बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में दो भाई थे। उनमें से एक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होता था, जबकि दूसरा कारोबार किया करता था। कारोबार करने वाले ने अपने भाई की नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शिकायत की, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शायद कि तुम्हें इसी वजह से रिज्क दिया जाता है। अल्लाह ताला ने रिज्क के 16 दरवाजे मुकर्रर किए हैं और उसकी चाबियां भी बनाई हैं। जिसने ये चाबियां हासिल कर लीं वो कभी तंग दस्त नहीं रहेगा। पहला दरवाज़ा नमाज है। जो लोग नमाज नहीं पढ़ते उनके रिज्क से बरकत उठा दी जाती है। वो पैसा होने के बावजूद भी परेशान रहते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसकी नमाज असर जाती रही गोया उसका घर बार और माल लुट गया। दूसरा दरवाज़ा इस्तिग़फ़ार है। जो इंसान ज़्यादा से ज़्यादा इस्तिग़फ़ार करता है, तौबा करता है, उसके रिज्क में इजाफा हो जाता है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने इस्तिग़फ़ार को लाजिम कर लिया तो अल्लाह ताला उसे हर गम और तकलीफ से निजात देगा और हर तंगी से निकलने का रास्ता पैदा फरमा देगा। उसे ऐसी जगह से रिज़्क अता फरमाएगा जहां से उसे वहम गुमान भी न होगा। तीसरा दरवाज़ा सदका है। अल्लाह ने फरमाया कि तुम अल्लाह की राह में जो खर्च करोगे अल्लाह उसका बदला देकर रहेगा। इंसान जितना दूसरों पर खर्च करेगा अल्लाह उसे 10 गुना बढ़ा कर देगा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु से फरमाया, ऐ बिलाल, खर्च करो और अर्श वाले से इफलास का खौफ न करो। चौथा दरवाज़ा तकवा इख्तियार करना है। जो लोग गुनाहों से दूर रहते हैं अल्लाह उनके लिए आसमान से रिज़्क के दरवाजे खोल देता है। पांचवा दरवाज़ा कसरत नफली इबादत है। जो लोग ज़्यादा से ज़्यादा नफली इबादत करते हैं अल्लाह उन पर तंगदस्ती के दरवाजे बंद कर देते हैं। अल्लाह कहता है, अगर तू इबादत में कसरत नहीं करेगा तो मैं तुझे दुनिया के कामों में उलझा दूंगा। लोग सुन्नतों और फ़र्ज पर ही तवज्जो देते हैं, नफिल छोड़ देते हैं, जिससे रिज़्क की कमी होती है। छठा दरवाज़ा हज और उम्रा की कसरत करना। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पै दर पै हज व उम्रा करो, क्योंकि ये फ़क्र और गुनाहों को इस तरह दूर कर देते हैं जिस तरह भट्टी लोहे, सोने और चांदी के मैल कुचैल को दूर कर देती है। और हज मबरूर यानी हज मकबूल का बदला सिर्फ जन्नत है। सातवां दरवाज़ा रिश्तेदारों के साथ अच्छे सलूक से पेश आना। ऐसे रिश्तेदारों से भी मिलते रहना जो आपसे क़त ताल्लुक़ हों। आठवां दरवाज़ा कमज़ोरों के साथ सिला रहमी करना है। गरीबों के गम बांटना, मुश्किल में काम आना अल्लाह को बहुत पसंद है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बंदों को उनके कमज़ोरों की वजह से रिज़्क मिलता है और उनकी मदद की जाती है। हज़रत अबू दरदा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम लोग मेरी रज़ा अपने कमज़ोरों के अंदर तलाश करो, क्योंकि तुम्हें कमज़ोरों की वजह से रिज़्क मिलता है और तुम्हारी मदद की जाती है। नवां दरवाज़ा अल्लाह पर तवक्कल है। जो शख्स ये यकीन रखे कि अल्लाह देगा तो उसे अल्लाह ज़रूर देगा, और जो शक करेगा वो परेशान ही रहेगा। हज़रत उमर इब्नुल ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर तुम हुस्न व खूबी के साथ अल्लाह पर तवक्कल करो तो तुम्हें इस तरह रिज़्क दिया जाएगा जिस तरह परिंदों को रिज़्क दिया जाता है। वो सुबह के वक़्त खाली पेट जाते हैं और शाम के वक़्त आसूदा होकर लौटते हैं। 10वां दरवाज़ा शुक्र अदा करना है। अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना रिज़्क में बरकत का एक बहुत बड़ा ज़रिया शुक्र है। जैसे सूरह इब्राहीम में इरशाद बारी ताला है कि अगर तुम शुक्र करोगे तो वो तुम्हें और ज़्यादा अता करेगा, और अगर तुम शुक्र नहीं करोगे यानी कुफरान नेमत करोगे तो फिर मेरा अजाब बहुत सख्त है। 11 दरवाज़ा है घर में मुस्कराकर दाखिल होना। मुस्कराकर दाखिल होना सुन्नत भी है। हदीस में आता है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ رزق بڑھا دوں گا جو شخص گھر میں داخل ہو اور مسکرا کر سلام کرے۔ 12واں دروازہ، گرا پڑا لقمہ کھا لینا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس وقت تمہارا کوئی لقمہ گر پڑے تو اٹھا لو اور جو کچھ اس میں لگا ہو اس کو پونچھ ڈالو اور پھر اس کو کھا لو اور نہ چھوڑو اس کو شیطان کے لیے۔ فرمایا جو کھانا کھاتے وقت دسترخوان سے گری ہوئی چیز کو کھا لے ہمیشہ رزق کی فراخی میں رہتا ہے۔ 13واں دروازہ، ہر وقت باوضو رہنا ہے۔ جو شخص ہر وقت نیک نیتی کے ساتھ باوضو رہے تو اس کے رزق میں کمی نہیں ہوتی۔ 14واں دروازہ، چاشت کی نماز پڑھنا ہے جس سے رزق میں برکت بڑھتی ہے۔ حدیث میں ہے چاشت کی نماز رزق کو کھینچتی ہے اور تنگ دستی کو دور بھگاتی ہے۔ 15واں دروازہ ہے روزانہ سورہ واقعہ پڑھنا، اس سے رزق بہت بڑھتا ہے۔ 16واں دروازہ ہے اللہ سے دعا مانگنا۔ جو شخص جتنا صدقے دل سے اللہ سے مانگتا ہے اللہ اس کو بہت دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ 99 بیماریوں کی دوا ہے جن میں سے کم درجہ کی بیماری فکر و غم ہے۔ اگر لا حول ولا قوت الا باللہ کے ساتھ لا ملجا ولا منجا من اللہ الا الیہ پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اس سے 70 بلائیں دور فرمائیں گے جن میں سب سے کم درجہ کی بلا فقر ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ سورۃ النصر کے نزول کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ہر نماز کے بعد سبحانک اللہم و بحمدک اللہم اغفر لی یہ پڑھا کرتے تھے اور قرآن پر عمل کرتے ہوئے اپنے رکوع اور سجود میں کثرت سے سبحانک اللہم و بحمدک اللہم اغفر لی پڑھتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اسی پر ہی اکتفا نہیں کیا بلکہ کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے تھے۔ ایک مجلس میں 100 مرتبہ اللہ سے استغفار کرتے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اگلے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دیا تھا اور وہ معصوم عن الخطا تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ہی مجلس میں 100 مرتبہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ یہ الفاظ کہتے ہوئے سنا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس کثرت اور مداومت سے استغفار کیا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کا وقت قریب آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کمر سے ٹیک لگائی ہوئی تھی اور یہ کہہ رہے تھے اللہم اغفر لی وارحمنی والحقنی بالرفیق الاعلی۔